Myself, Dr. Vijay Kumar Beniwal, Assistant Professor, Government Law College, Alwar. We were discussing general exception. We have completed 21 sections of IPC. After that, today we are going to discuss movable property, Jangam Sampatti, Chal Sampatti. Section 22 explain about movable property. There is no definition of movable property. Property can be divided in two forms. First, immovable. Second is movable. To understand movable property, first we discuss immovable property. Immovable property. Immovable property defines in also Transfer of Property Act, Section 2. First, land, bhumi. Second, things are attached with earth, भूबद्ध चीजें. Third one, things permanently fastened to anything which is attached to the earth. First thing is bhumi. Bhumi immovable property है. Second thing is things attached with earth. ऐसी चीजें जो भूबद्ध रूप से स्पष्ट रूप से भूमि से जुड़ी हुई हैं, जो भूबद्ध है. भूबद्ध चीजें फॉर एग्जाम्पल वनस्पति, ये भूबद्ध चीजें हैं. पेड़ भूबद्ध चीजें हैं. मकान की दीवारें, जो भूमि में धसी हुई हैं, ये भी भूबद्ध चीजें हैं. ये सब भूबद्ध हैं. थर्ड वन इज the things permanently fastened to anything which is attached to earth. भूबद्ध चीजों से स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें. फॉर एग्जाम्पल जैसे भवन, मकान की दीवार है, दीवार में लगी हुई विंडो, डोर, इलेक्ट्रिसिटी, सिटी वायर्स, स्विच, ये सब चीजें विंडो है जिसे अलग किया जा सकता है. स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं बट इनको अलग किया जा सकता है. दरवाजे को भी अलग किया जा सकता है. इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो फिटिंग है वो भी अलग की जा सकती है. ऐसी चीजें, स्विच या अदर चीजें, ये सब स्थायी रूप से जकड़ी हुई है भूबद्ध चीजों के दीवार के अंतर्गत है, लगी हुई हैं. तो दीवार भूबद्ध चीज है और ये चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं. ये तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती हैं. अब मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, इससे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे ही ये चीजें हटा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेड़, वनस्पति, जो ये थिंग्स आर अटैच्ड विद अर्थ, अगर इनको काट दिया जाता है तो इट कन्वर्टेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी. ये मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है. इसी प्रकार विंडो, डोर या इलेक्ट्रिसिटी वायर, स्विच, अदर थिंग्स को अगर हम हटा लेते हैं तो इट इज आल्सो कन्वर्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि which is not immovable property is movable property. जो कि immovable property नहीं है वे सभी चल संपत्ति या जंगम संपत्ति मानी जाती है. जैसे ये चीजें जो कन्वर्ट, ये इनसे अलग होते ही मूवेबल हो जाती है. इसी प्रकार भूमि में जैसे वनस्पति पेड़ है, लेकिन यहाँ पर खड़ा कास्ट
चल संपत्ति, घास, ये चल संपत्ति। चल संपत्ति को हम कैसे डिफाइन करें? चल संपत्ति का एक कॉर्पोरल रियल नेचर, मूर्तता की प्रकृति। चल संपत्ति ऑलवेज शुड बी कॉर्पोरियल नेचर, यानी ये कॉर्पोरियल नेचर, मूर्तता की प्रकृति जब इसमें होती है तभी कोई संपत्ति चल संपत्ति हो सकती है। घास की प्रकृति स्थायी नहीं है, इसलिए इसे अचल संपत्ति नहीं माना। हालांकि ये भूबिद्ध है, लेकिन उसके बाद भी अचल संपत्ति नहीं मानेगी। इसी प्रकार खड़ी फसलें भी हैं। खड़ा घास से जो खड़ी फसलें हैं, ये भी अचल संपत्ति में नहीं आती हैं, ये चल संपत्ति आई, क्योंकि इनमें कॉर्पोरियल नेचर है, मूर्तता का गुण है, और मूर्तता आते ही इनका ये चल संपत्ति हो जाती है। अब मूर्तता के गुण में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पानी, वाटर। अब पानी अगर बरसात का है तो क्या ये कॉर्पोरियल नेचर है? क्या ये चल संपत्ति माना जाए? नहीं। लेकिन जैसे ही पानी बोतल में बंद हो जाता है, ये वाटर बोतल जिसे हम कहते हैं, तो ये चल संपत्ति बन जाता है। चल संपत्ति आईपीसी के सेक्शन 378 में चोरी की वस्तु, 379, 8, ये सब चोरी के संबंध में, 383 तक, तक, क्योंकि 383 में एक्सटोर्शन है। ये कॉर्पोरल गुण होने के कारण ही इनको चुराया जा सकता है। तो पानी हो गया, जब इसमें मूर्तता का गुण आ जाता है तो ये चल संपत्ति हो जाता है। जैसे वाटर बोतल है, बिस्लरी एंड अदर्स, तो ये सब चल संपत्ति के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार प्रकृति में जो गैसेज हैं, जब तक वह प्रकृति में है, इन नेचर है, तब तक उनमें कॉर्पोरल नेचर नहीं है, मूर्तता का रूप नहीं है, तब तक वे चल संपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही गैस सिलेंडर में भरी जाती है, ऑक्सीजन या आधा सिलेंडर या और किसी प्रकार के ज्वलनशील गैस, ये सब कॉर्पोरल नेचर में कन्वर्ट हो जाती हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है, हम क्रिएचर्स में मछली हो गए, बकरी या अन्य कोई चील, कोई पक्षी, किसी प्रकार, जब तक ये प्रकृति में स्वतंत्र है तब तक ये चल संपत्ति नहीं है। जैसे ही इनको कैप्चर कर लिया जाता है, ये चल संपत्ति में हो जाते हैं। कॉर्पोरल नेचर में कन्वर्ट होने से इन पर कब्जा या ऑनरशिप या कब्जा, पोजीशन किया जा सकता है, स्वामित्व या कब्जे का हकदार बना जा सकता है। कब्जा या स्वामित्व